20 नवंबर 2020 को कोल इंडिया की ओर से एक बड़ा डिविडेंड जो है यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर सर चैनल पे अपने पहली वीडियो ये आप देख रहे हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर न्यूज़ और अपडेट्स के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कशन और भी तरह तरह के स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबर आपको मिलती रहेगी। तो कोल इंडिया जो यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोल इंडिया की ओर से एक बड़ा डिविडेंड यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इसका एक्स डेट रखा गया है 20 नवंबर 2020। यहाँ पर अगर आप देखिए इस खबर के चलते स्टॉक में आपको मूवमेंट भी होता हुआ दिखा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर ये जो डिविडेंड मिल रहा है इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो कौन है वो भी आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। तो कितना डिविडेंड आ सकता है, कैसा डिविडेंड आ सकता है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा सर, आप अंदाजा लगा लेंगे। बाकी यहाँ पर आपके सामने मैं कोल इंडिया का जो पास्ट डिविडेंड का हिस्ट्री है ये मैंने आपके सामने रखा है। ये डाटा आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर आसानी से मिल जाएगा। मैं चाहूँगा आप भी जाकर वहाँ पर विजिट कीजिए, देखिए क्या कुछ है, सारा कुछ। और अगर आप चाहे तो आप मनी कंट्रोल और यहाँ पर अगर आप चाहे तो एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट, एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये डाटा मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट से लिया हुआ एक यहाँ पर आपके सामने डाटा यहाँ पर रख रहा हूँ। अगर आप देखिए 2012 से लेकर 2020 तक अगर आप देखिए कोल इंडिया का जो डिविडेंड का हिस्ट्री रहा है तो 2020 में यहाँ पर इन्होंने दिया 12 रुपये का, 2019 में दिया 5 रुपया 85 पैसे का, 2018 में 7 रुपया 25 पैसे का, 2018 में 16 रुपया 50 पैसे का, 17 में 2 बार दिया, एक बार 1 रुपया 15 पैसे का, एक बार 18 रुपया 75 पैसे का, 16 में एक बार 27 रुपया 40 पैसा, 15 में 20 रुपया 70 पैसा और 2014 में एक बार 29 रुपया, 2013 में 2 बार, एक बार 4 रुपया 30 पैसा, एक बार 9 रुपया 30 पैसा, 2012 में 50 पैसे का डिविडेंड। तो सर यहाँ पर देखिए कोल इंडिया की ओर से जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर जो ऑफिशियल गाइडलाइंस यहाँ पर न्यूज़ जो है यहाँ पर अपलोड होता हुआ नजर आया है एक्सचेंज के वेबसाइट के ऊपर, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। अब देख पाएंगे कोल इंडिया ने यहाँ पर इंटर्म डिविडेंड के ऊपर विचार करने का फैसला लिया है और 11 नवंबर 2020 को ये जो मीटिंग है उनका उसके ऊपर ये सारा कुछ डिस्कस होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने एक डेट भी रख दिया है कि इस डेट तक आपके पास स्टॉक रहना चाहिए तभी आपको डिविडेंड जो है उसका लाभ मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 20 नवंबर 2020 का यहाँ पर उन्होंने एक्स डेट रखा है। तो ये अभी तक डिविडेंड नहीं आया है, डिविडेंड के ऊपर विचार चल रहा है। 11 नवंबर को इसके ऊपर मीटिंग होना बाकी है। और आपको बताना चाहूंगा सर यहाँ पर अगर आप देखिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो प्रमोटर्स होंगे। प्रमोटर्स कौन है वो भी आपको देखने की जरूरत है सर। प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर सरकार जो सबसे बड़ा जो प्रमोटर है, जो मतलब मालिकाना जिसका कहता है ना, वो कोल इंडिया का सरकार के पास है। तो अगर डिविडेंड आता है तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो प्रमोटर को होगा। लगभग यहाँ पर हिस्सेदारी कितनी है सर, 66.13% सितंबर 2020 तक का ये डाटा है। तो 66% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। बाकी अदर्स पीपल के पास कितना है, एलआईसी के पास ही लगभग 12% की हिस्सेदारी है। तो सर यहाँ पर डिविडेंड जो है मुझको नजर आती है, आप पिछला रिकॉर्ड देख के जो आप अंदाजा लगा सकते हैं सर यहाँ पर बड़ा डिविडेंड आएगा ये भी यहाँ पर मानकर चला जा सकता है। लेकिन सर यहाँ पर अगर आप देखिए कंपनी के पास, कंपनी ने एक बार ऑलरेडी 12 रुपये का इस साल डिविडेंड दे दिया है, मतलब पिछले साल का 19-20 में दिया है। तो मतलब मैं इस करंट 2020 की बात करूँ, 2020 में दिया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो 2019-20 में दिया था। तो सर इस साल अगर आप डिविडेंड मानकर चले तो बड़ा डिविडेंड भी आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि छोटा डिविडेंड आएगा, बड़ा डिविडेंड भी आ सकता है। इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन सर लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिविडेंड के लालच में किसी भी स्टॉक में निवेश करना एक बेवकूफ़ी होती है। अगर आप निवेशक हैं तो आप बेशक होल्ड कर सकते हैं। कोल इंडिया कोई मतलब डिविडेंड के लिए अच्छा स्टॉक है, अगर आपने लिया हुआ है डिविडेंड के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन डिविडेंड के लिए प्ले करना नहीं चाहिए। लेकिन आपने अगर कर ही दिया है तो सर डिविडेंड के लिए आप वेट कर सकते हैं। बड़ा डिविडेंड आ सकता है, नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। छोटा डिविडेंड 1 रुपया 2 रुपया ऐसा नहीं सर, बड़ा डिविडेंड भी आ सकता है। बाकी सर क्या कुछ देती है वो नजर करने वाली बात है। लेकिन सर 10 रुपये के ऊपर की डिविडेंड यहाँ पर आप मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 10 रुपये के ऊपर की डिविडेंड आएगा, 10 रुपये के ऊपर का। बाकी सर यहाँ पर बहुत कुछ देखने वाली बात है। और अगर आप देखिए 1 रुपये का भी डिविडेंड आता है तो वो भी यहाँ पर आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है। मैं मानकर चल रहा हूँ सर कि 10 रुपये के आसपास का डिविडेंड या 10 रुपये के ऊपर का डिविडेंड यहाँ पर आ सकता है।
क्योंकि इन्होंने 12 रुपये का डिविडेंड जो है पिछले बार यहाँ पर दिया था, तो मैं मान रहा हूँ कि 10 रुपये के ऊपर का ही डिविडेंड आ सकता है। बाकी सर बहुत कुछ देखने वाली बात है, मैं यहाँ पर श्योरिटी के साथ नहीं कर रहा सर, ये मैं बस एक अंदाजा लगा रहा हूँ, ठीक है सर, ये मतलब बस एक अंदाजा है, इसके ऊपर मतलब सरकारी कंपनी है सर, इसके ऊपर कुछ भी कहना यहाँ पर मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए यहाँ पर सर इम्पॉसिबल है। बस मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि 10 रुपये के ऊपर का डिविडेंड आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी है वो प्रोमोटर्स के पास है सर। तो और अगर आप एक चीज़ और गौर करेंगे सर, इस टाइम पे इस महीने में, मतलब इस महीने में नवंबर के महीने में कंपनी ने कभी भी डिविडेंड का ऐलान नहीं किया, तो मतलब पहली बार नवंबर के महीने में कंपनी डिविडेंड का ऐलान करने वाली है। तो सर ये भी देखने वाली बात है सर, इसी के ऊपर बेस करके मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि बड़ा डिविडेंड आ सकता है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर कभी भी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था, तो इसी के ऊपर मानकर चल रहा हूँ कि बड़ा डिविडेंड आ सकता है। हाँ, दिसंबर में दिया था, लेकिन सर नवंबर में अगर आप देखें तो कभी भी इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया था। जो डाटा यहाँ पर मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है सर, उसी के ऊपर बेस करके मैं बता रहा हूँ, बाकी कहीं और से मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा सर। तो इसके ऊपर बेस करके जो मुझको लगता है कि सर बड़ा डिविडेंड आ सकता है, तो कितना आएगा कैसे आएगा वो आप देखने वाली बात है। बाकी सर अगर आपको कोल इंडिया के स्टॉक में निवेश करना है तो सर अपना रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। मैं आपको बस डिविडेंड यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाया था, और अगर को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर, तो आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मतलब ऐसा कोई भी बड़ा न्यूज़ नहीं होगा जो आप तक ना मैं पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े रहने के लिए नोबट इन्वेस्टमेंट चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जो मुझको लगता है सर। बाकी आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें ना करें। थैंक यू, जय हिंद।